हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। लंच बनाना रह गया है और 2 दिन से जो मेरी हाउस हेल्प दीदी है ना, उनकी तबीयत हो गई है खराब। वो 2 दिन से नहीं आ रही है, तो मेरा काम भी बहुत सारा बड़ा हुआ है और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि पूछो मत, बिल्कुल हालत बुरी हो जा रही है। तो आज सुबह ना हम तीनों ने मिलकर सारा काम निपटाया। सनी ने नाश्ता बनाया, मैंने और कान्हा ने मिलकर सफाई वफाई की। अब हो गए फ्री, नहाना वाना हो गया है। लंच बनाना रह गया, वो मैं बनाने जा रही हूँ। और सनी और कान्हा का तो नाश्ता हो गया, मेरा नहीं हुआ तो मुझे नाश्ता भी करना है। और इतनी भयंकर गर्मी है, मुझे लग रहा है उनकी गर्मी की वजह से तबीयत खराब हुई होगी। 2 दिन से नहीं आ रही बेचारी। बारिश की बहुत सख्त जरूरत है पर बारिश हो ही नहीं रही है। यहाँ पे मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, बहुत भयंकर, बहुत ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है। जरा सा भी 10 मिनट बाहर रह जाओ ना, हालत बुरी हो जा रही है। तो खैर चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। रोज हेड वॉश करके नहाना पड़ रहा है क्योंकि इतना पसीना हो जाता है सर में और इतनी खुजली सी होने लगती है ना कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बाल भी खराब हो जाएंगे पर क्या कर सकते हैं, ना नहाओ तो फिर हेड वॉश ना करो तो बिल्कुल ऐसे शांति सी नहीं मिलती, उलझन होती रहती है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और कल मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया क्योंकि मैंने रेस्ट डे लिया था। परेशान हो गई थी मैं व्लॉग बना बना के और सारा काम कर करके। मेरा ऐसा होता है, मैं एक रूटीन से ना बहुत भयंकर उब जाती हूँ। तो मेरा एक दिन 2 दिन का गैप होना जरूरी है। एक आधा दिन का रेस्ट मैं मारती हूँ तो फिर मैं बिल्कुल रिजुवनेट होके रिफ्रेश होके वापस आती हूँ। तो चलिए आज से फिर से व्लॉग बनाते हैं। एक दिन का गैप हुआ उसके लिए सॉरी। और शुरुआत करते हैं। तो लंच में बनाने लगी हूँ आज मैं कढ़ी, अच्छी सी टेस्टी बिल्कुल, क्योंकि डिमांड आई है सनी और कान्हा दोनों की कढ़ी और राइस खाने की। तो यहाँ पे मैंने पतीला भी रख दिया, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तेल गरम हो रहा है और दही और बेसन घोल लिया है मैंने। दही हालांकि आज थोड़ी कम खट्टी है तो देखते हैं कैसी बनती है। तड़के के लिए मैंने पचफोरन वाला मसाला ले लिया है, साथ में मेथी दाना ये डाल देते हैं। हल्का सा क्रैकल हो जाए। उसके बाद छन्नी रख के इसको डाल लेते हैं और इससे 2 खा देते हैं। एक तो अगर कोई लम्ब है तो वो रह जाता है, जाता नहीं है, और साथ में जो ये छींटा पड़ता है ना खूब तेजी से, इस छींटे से भी बच जाते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लेंगे। दोपहर के टाइम में कढ़ी चावल फेवरेट लंच ऑप्शन है। बहुत मन से खा लेते हैं हम, सभी लोग को पसंद है। तो बस अच्छी कढ़ी बनने का बस एक ही सीक्रेट है कि डालने के बाद जब तक उबाल ना आ जाए ना, तब तक इसको अच्छी तरीके से चलाते रहो ताकि दही फटे ना। फिर एकदम बिल्कुल अच्छी सी गाढ़ी सी कढ़ी बनती है, फटी फटी नहीं बनती है। जब तक उबाल ना आए तब तक इसको अच्छे से चलाते रहना है। तो देखिए इसमें उबाल आ गया और बिल्कुल भी फटी फटी सी नहीं बनी है, मस्त एकदम बढ़िया कढ़ी बनी है। हाँ, और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। टेक्सचर बहुत ही सही आया है, पर गाढ़ी हो रही है ना, थोड़ी देर कड़ेगी तो फिर उसमें पानी रिड्यूस होगा और ज़्यादा, तो थोड़ा और पानी डाल देते हैं। इसको कर लेंगे मिक्स। अभी भी देखिए बिल्कुल बेसन और दही अलग अलग नहीं दिख रही है, बिल्कुल मिक्स हुआ है अच्छे से। तो ये होता है चलाते रहने से। जैसे ही आप चढ़ाओ, जैसे दही और बेसन का घोल पतीली में डालो, उसके बाद जब तक उबाल ना आ जाए इसको लगातार चलाते रहो, स्टर करते रहो। थोड़ा सा डालें नमक। गर्मी इतनी है कि क्या ही कहें। थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी वाला मसाला डाल रही हूँ और बहुत जरा सा गरम मसाला। अगेन गरम मसाला आप बाद में डाल सकते, पर मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ इसके साथ में डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बस इसको मिक्स कर देंगे और धीमी आंच करके इसको ढक के छोड़ देंगे आधे पौने घंटे के लिए, क्योंकि कढ़ी जब धीमी आंच पे धीरे धीरे पकती है ना तभी टेस्टी बनती है। हड़बड़ी का काम नहीं होता ये कि फटाफट से बना लो। और इतनी भयंकर गर्मी है कि बता नहीं सकती मैं आप लोग को। बस अच्छे से मिक्स हो गया। आंच कर देंगे धीमी, क्योंकि बहुत तेज आंच पे रहती है ना तो उफनने का भी डर रहता है। जैसे दूध उफनता है ना, वैसे कढ़ी भी उफन जाती है। तो बस इसको ढक देंगे और पकने देंगे आधा पौना घंटा।
तो कढ़ी तो रख दी मैंने बनने के लिए, अब ये धीरे धीरे बनती रहेगी। तब तक मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में आज सनी ने ये वाले सैंडविच बताए थे, ये चीज़ स्प्रेड और साथ में सब्जियां काट के डाली थी इसमें, गाजर टमाटर ये वो सब कुछ, और साथ में कोल्ड कॉफ़ी पिए हुए बहुत दिन हो गया था। अच्छी सी बनाते सनी। ये मेरे ख्याल से हेज़लनट फ्लेवर वाली है, बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा सनी का बनाया हुआ नाश्ता टेस्ट करके भी देखते हैं। बहुत सारा चीज़ डाल दिया है। मैं ना थोड़ा सा अवॉइड कर, खाने में अच्छा लगता है पर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, लाइक हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता ना, इसलिए। टेस्ट तो लाजवाब एकदम। एकदम टेस्टी सैंडविच बना हुआ। नहा लिया क्या तुमने? इनका भी नहाना हो गया, कान हाथ जाएगा। बढ़िया बना हुआ है सैंडविच, साथ में कॉफी भी। कमाल, बहुत टेस्टी, मजा आ गया ठंडा ठंडा सा। तो कढ़ी टेस्टी सी बनके हो गई तैयार। इसमें तड़का सनी ने लगाया। सनी तड़का अच्छे से भी लगाते हैं और बोला भी कि मैं आज खुद लगाऊंगा तड़का। आजकल किचन में बहुत एक्टिव है। साथ में राइस है, सैलेड वैलेड कुछ नहीं लिया है, मन नहीं कर रहा खाने का। गर्मी इतनी बुरी तरीके से ना कि बता नहीं सकते, पर खाना खाना भी जरूरी है, क्या करें। तो बस खाते हैं, लंच करते हैं, फिर देखते, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी सोच रही हूँ। वीडियो बन रहा है। हमारी आउटसाइड दीदी नहीं आ रही है ना, हमारी जो हालत टाइट कर रही है तो बुरा हाल। उसके बाद ये सब काम भी करने पड़ते हैं। चाय भी बन रही है साथ में, मिलजुल के कर रहे हैं हम सारे काम, है ना। किचन में बाहर रखते हैं अपने काम। हो गई सफाई। इतने से काम में भी हालत बुरी हो जा रही क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है ना, और साथ में ये भी लगे हुए हैं चाय बनाने में। अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है पूरी पूरी। और आज खाना वाना क्या खाओगे? फिलहाल तो भेलपूरी खिला दे। भेलपूरी है भगवान। तो पसीने पसीने कितना बुरा हाल हो गया। भेलपूरी खानी है भाई इन लोग को। बहुत भयंकर गर्मी। बनाती हूँ, चाय पिला दो चाय के बाद ना। चलो कमरे में जोत बत्ती भी कर ली थी। 7:30 का टाइम हो रहा है लगभग। थोड़ी देर कमरे में बैठते हैं फिर बनाते। तो चाय वाय तो पी ली हम लोगों ने और रसोई में आ गई हूँ भेलपूरी बनाने के लिए। डिमांड आई है तो बनाना पड़ेगा। पर इतनी भयंकर गर्मी है भाई साहब, ऐसा लग रहा है ना सर घूम रहा है बिल्कुल एकदम, और ऐसा बेहोशी जैसी हालत हो रही है। बहुत बहुत ह्यूमिडिटी, आज बहुत बुरा मौसम है। पता नहीं कब इससे राहत मिलेगी। देखो, तो सारी चॉपिंग वॉपिंग हो गई है। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और प्याज छोटा छोटा चॉप कर लिया। थोड़ी लैया ले ली है, थोड़ी सी मूंगफली ड्राई रोस्ट कर रही हूँ बिना कुछ ऑयल डाले। तो ज़रूरत ही नहीं होती भेलपूरी में, ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने चटनी मिक्स कर ली थी, दिखाना भूल गई। इसमें धनिया की चटनी है, थोड़ी इमली की चटनी है और एक नींबू निचोड़ दिया हुआ है इसमें। तो बस इसको मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ। ये ना छोटे दाने वाली मूंगफली मैं लेके आती हूँ। मेरे को बहुत बड़े बड़े दाने वाली अच्छी नहीं लगती है। ये जो देसी वाली होती है ना, इसका टेस्ट अलग ही होता है। तो बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त एकदम। ऐसा लग रहा है मैं पसीने से भीग रही हूँ बिल्कुल। अभी सब्जी भी बनानी है, फुलके भी बनाने हैं, मौत आ रही है बिल्कुल। मूंगफली रोस्ट करके निकाल ली। अब थोड़ा सा लैया को भी रोस्ट कर लेते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, बस ना ये रखे रखे थोड़ी, जैसे मैं खाने में ऐसा लग रहा है कि हल्की सी सिल गई है, इसलिए कर रही हूँ ताकि कुरकुरी हो जाए। अगर कुरकुरी है तो ज़रूरत नहीं रोस्ट करने की। हाय बाबा, मौत हो जाएगी इस गर्मी में, बहुत बुरा हाल है। तो लैया भी हल्का सा रोस्ट करके निकाल लिया और प्याज, मिर्ची, धनिया और टमाटर जो मैंने कट करके रखा था बारीक सा, वो इसमें डाल दिया। ओहो, गर्मी से बहुत जान निकल रही है। मतलब इतना बोलते बोलते ना भी अजीब लगता होगा कि बाबर गर्मी गर्मी, पर हालत इतनी टाइट है कि अपने आप मुंह से निकल जाता है गर्मी बहुत है बाबा। थोड़ा डालते हैं नमक, बहुत होगा, और
थोड़ा चाट मसाला, ये कैच वाला ही नॉर्मल चाट का मसाला है। वैसे तो मैं घर पे बना के रखती हूँ ये सारी चीज़ें, पर आजकल मैं आलसी हो रही हूँ। गर्मी ख़त्म हो तो आलस छोड़ूंगी। ये सब काम ना सर्दियों में मज़ा आता है करने में। थोड़ा चाट का मसाला और ये जो चटनी मिक्स करके रखी थी इसको भी डाल देते हैं, करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और एक और चीज़ है, वैसे तो भेलपुरी में भुजिया अच्छी लगती है, पर मेरे पास भुजिया नहीं है, तो मैं ये खट्टा मीठा वाली जो नमकीन है ना, यही डाल दे रही हूँ। बस काफ़ी है, मूँगफली भी है काफ़ी सारी, तो बस इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक और जीरा भून के भी डाल सकते उसको पीस के, पर मेरी चटनी ऑलरेडी बहुत खट्टी हो रही है इसलिए मैं काला नमक नहीं डाल रही, और नींबू चटनी में मैंने पहले ही डाल दिया था। तो बस इसको अच्छे से करो मिक्स बढ़िया तरीके से। तो टेस्टी सी भेलपुरी बन के हो गई तैयार। 2 ही आ रही है प्लेट इस ट्रे पे, तो मैंने एक यहाँ पे रख दी है। हाँ, इसमें लेके चलती हूँ। तो चलिए भेलपुरी खाते हैं, देखते हैं कैसी बनी है। और इतनी सारी भेलपुरी खाने के बाद तो खाना देखो कौन क्या खाता है। क्योंकि इससे पेट भर जाना है। कौन बस इस कमरे में है या कान्हा के कमरे में है। बाकी का घर तो भट्टी बना हुआ है। बाय गॉड इतना बुरा हाल है, हे भगवान। पूरी पीठ वेट सब पसीने से भीग गई बिल्कुल, इतना बुरा हाल हो रहा है, इतनी गर्मी। और यहाँ देखो शुरू हो गए। कुछ बता दो कैसा है? अच्छा बना है। टेस्टी है पक्का कि बस ऐसे वीडियो के लिए बोल रहे हो? खाना का भी रिएक्शन लेते हैं, कैसा खाना? सही में? और इतना भेलपुरी खाने के बाद फिर खाना गड़बड़ करोगे तुम लोग? मन नहीं रहा खाना खाने का। अभी खाया नहीं है पूरा प्लेट। और खाना की तैयारी हो गई कल घर जाने की। आम खाने, वहाँ पे बहुत सारा आम पक रहा है। वहाँ पे बगीचा है ना आम का, तो इसका फेवरेट है लंगड़ा आम। उसका टाइम हो गया है, पकना शुरू हो गया है, वहाँ पे पकना चालू हो गया है, तो ये जा रहे हैं आम खाने। देखो कितने दिन में आता है आम खा के। मैं भी टेस्ट करती हूँ कैसा है। बढ़िया है, मस्त। आजकल मिर्ची तीखी नहीं हो रही ना, मिर्ची ऐसी अजीब से आई है, बिल्कुल भी तीखापन नहीं है मिर्ची में। भेलपुरी खाते वक्त जब तक आँख नाक से पानी न निकले तब तक मजा नहीं आता। पर टेस्टी बनी है, खट्टी अच्छी है। भाई साहब मैंने अभी अपनी जो हाउस हेल्प लगाई हुई थी, अब इनको महीना भी पूरा नहीं हुआ काम करते हुए। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा 2 दिन से नहीं आ रही ना, तो मैं पूछा कि दीदी कल आओगे? तो कही दीदी हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप किसी और को देख लीजिए। राम, इतनी गर्मी में गायब। बहुत दिक्कत मतलब ऐसा नहीं कि काम करने की दिक्कत है, बस मैं मौसम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और जब मैं खुद से करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। प्रॉब्लम ये भी होती है कि मेरा सारा टाइम जैसे मुझे लगता है यही सब करने में चला जाता है, और मैं प्रोडक्टिव कुछ और कर ही नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ एक हाउस हेल्प होना ना बहुत ज़रूरी है। तो अब तो बेचारी गई, अगर मैं उनको ही रखना चाहूँगी तो लंबी छुट्टी पे, नहीं तो मेरे को किसी और को रखना पड़ेगा अगर इमीडिएट चाहिए तो। समस्या ये है कि जिस टाइम पे मेरे को चाहिए उस टाइम से उस हर चीज़ के हिसाब से कोई अवेलेबल हो तो रखा जाए। इधर गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है, भयंकर एकदम। भेलपुरी हम लोगों ने खा ली, मेरा तो एकदम पेट भरा भरा सा हो गया। डिनर करने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो सनी ने फिर मना कर दिया खाना बनाने से। वो गए हैं अपने और खाना के लिए लेने के लिए। मेरे को अगर कुछ मन करेगा खाने के बाद में तो कुछ चिटपुट सा खा लूँगी, खाना प्रॉपर अब खाने का मन नहीं कर रहा है कुछ। तो वो गए सब्जी और रोटी लेके आएंगे बनी बनाई। बहुत बुरा मौसम है एकदम, इस वक्त हालत ख़राब हो जा रही है। थोड़ी देर भी जाके किचन में खड़े हो ना, सर ऐसा घूमने लगता है, चक्कर सा आने लगता है बिल्कुल। और मेरी किचन में ना यहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं, इससे पहले मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत सही था, यहाँ पे ना वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल। इस वजह से और दिक्कत होती है। सामने खिड़की है, वो खोल दो तो धूल मिट्टी आने लगती है, फिर वो खाने में भी पड़ती है, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हवा चलती रहती है और
ऐसे खिड़की बंद रखो तो एकदम गुम, बिल्कुल कुछ भी हवा नहीं बिल्कुल। कान्हा की भी जाने की तैयारी हो गई है, उसकी भी पैकिंग करके आई हूँ। अब देखते हैं, सुबह सुबह निकलेगा वो शायद। तो सनी और कान्हा तो अपना खाना बाहर से लेके आए थे। मुझे बाहर का खाना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और मेरे को इनफैक्ट उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी कि मैं डिनर जैसा प्रॉपर डिनर करूं। अब रात हो गई है, मेडिसिन भी लेनी है, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। जैसे वो ब्रेड चिपका के बनाते हैं ना ऑमलेट, वो वाला बना रही हूँ। बस एक अंडा और 2 ब्रेड उसके साथ मैं खा लूँगी और फिर मैं दवाई खा लूँगी अपनी। तो इधर मैंने ऑमलेट रख दिया है बनाने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क भी डाला है और बाकी चीज़ें जैसे ऑमलेट में होती हैं, काली मिर्च, प्याज और मिर्ची अच्छे से। इसको अच्छे से मैंने फेंट दिया था, बिल्कुल बढ़िया सा फ्लफी, बिल्कुल फूल के हुआ है। थोड़ा सा ये वाला हिस्सा और पक जाए फिर इसमें ब्रेड चिपकाते हैं। ब्रेड मैंने इधर भिगो के रख ली है, उसके बाद फिर अलट पलट के थोड़ा सा सेक लेंगे। यही मेरा आज का डिनर। एक तरफ तो मैंने ब्रेड चिपका दी, अभी दूसरी तरफ भी ये एक में ही डुबो के रखते हैं ब्रेड, इसको भी चिपका देते हैं। बस बनता है ये वाला ऑमलेट, कभी आप ट्राई करके देखिए, मेरा तो फेवरेट है। बस इसको पलट के सेक लेंगे। इधर भी चिपक गई, दोनों तरफ से 1-2 बारी पलट के सेक लेंगे तो एकदम बढ़िया सीख जाएगा। तो ये मेरा ऑमलेट बनके हो गया तैयार। चलिए खाना खाते हैं। गर्मी बहुत है, कुछ भी हम यहाँ बाहर डाइनिंग टेबल पर, ये मेरी 2 महीने से मशीन यही रखी हुई है क्योंकि मेरा बहुत सारा सिलाई का काम पेंडिंग है, पर मैं गर्मी की वजह से कुछ कर नहीं पा रही हूँ। थोड़ा मौसम ठीक हो तो काम निपटाऊँ और इसको हटाऊँ। रोज़ सोचती हूँ हटा दूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ फिर रखना पड़ेगा। खैर चलिए कमरे में बैठ के खाते हैं, और तो कहीं रहाइश है नहीं। तो डिनर तो हो गया, दवाई वाई खा ली मैंने अपनी। मेरे बाल कैसे उजड़े पजड़े हो रहे हैं। जब मैं शाम को सो के उठी थी ना, तब से मैंने कंघी वंगी नहीं की थी, ऐसे ही फिर रही हूँ। इतनी गर्मी है ना कि कुछ मन ही नहीं करता करने का। तो खैर चलिए आज के दिन को भी वाइंड अप करते हैं। और आज का दिन तो हमारे लिए तो नॉर्मल डे रहा, पर वैसे बहुत बुरा दिन है आज। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है ना, सीरियसली मतलब इतने लोगों की डेथ हुई है उसमें, ग्राउंड पे भी और फ्लाइट में जो लोग थे उनकी भी। मतलब पता नहीं क्या हो गया यार। 2025 ना बहुत गंदा निकल रहा है। मतलब बहुत सारी डेथ, बहुत सारी मिस हैपनिंग्स और इस तरह की चीज़ें हुई जा रही है लगातार। देख लो, जब से शुरू हुआ सबसे पहले कुंभ वाला हुआ, फिर उसके बाद पुलवामा का हुआ, उसके बाद फिर अभी जो बेंगलुरु में उसका कॉन्सर्ट था कि गैदरिंग थी, जो भी थी, रैली टाइप का निकाला था रॉयल चैलेंजर्स का जीतने के बाद, वहाँ पे भी वही सीन हुआ, पुलवामा का हुआ। फिर उसके बाद अब ये वाला क्रैश हो गया। बीच में इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन हो गया था, वार जैसी सिचुएशन हो गई थी, वो तो हो ही गई थी। तो अभी आधा साल बीता और आधी साल में बहुत कुछ हो गया। उसके अलावा छिटपुट कुछ ना कुछ करके तो न्यूज़ आती ही रहती है। इतने दिन से ये सोनम रघुवंशी का चल रहा था, और वो तो खैर जो आज हुआ उसके कंपैरिजन में तो वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब जान उसमें भी गई है, एक बंदे की गई है, पर यहाँ तो इतने इनोसेंट लोग एकदम से 2 मिनट के अंदर सबकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो बस क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या था, शायद कोई टेक्निकल फेलियर हो, क्या हो। धीरे धीरे करके न्यूज़ में चीज़ें आएंगी, पता चलेगा। पर फिलहाल तो जिनको जाना था वो चले गए। भगवान उन दिवंगत आत्माओं को शांति दे, इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। कि मतलब जिनके परिवार के लोग गए होंगे उनको तो भाई आज का दिन बहुत भारी होगा उन पे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मन दुखी सा हो रहा था, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। कल मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।